इतने ही स्वादिष्ट, सुंदर, टेस्टी, फ़ायदेमंद तिल के लड्डू सर्दियों के मौसम में आप भी एक बार ज़रूर बनाइए। हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनको बनाना बहुत आसान है। इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे, उसको हल्का सा गर्म करके उसमें हम मूंगफली के दाने डालेंगे। कच्चे मूंगफली के दाने मैंने लिए हैं। आप चाहे तो भुने हुए मूंगफली के दाने ले सकते हैं। उनको ज़्यादा रोस्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैंने कच्चे मूंगफली के दाने लिए तो मैं इनको अच्छे से रोस्ट करूँगी। मीडियम फ्लेम पर ही मैं इनको अच्छे से चला कर रोस्ट करूँगी, ताकि ये अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो सके और इनका फ्लेवर बाहर निकल के आए। चला कर इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब इसको मैं इस पैन से बाहर निकालूंगी और इसी पैन को दोबारा गैस पे चढ़ाकर इसमें अपने तिल डालूंगी। 250 ग्राम करीब मैंने तिल लिया है। तिल को मैं अच्छे से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करूंगी। तिल का रोस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से। अगर हमारे तिल अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे तो हमारे लड्डू टेस्टी नहीं बनेंगे। तिल अच्छे से रोस्ट होएगा, उसमें से अच्छे से फ्लेवर निकलेगा तो हमारा लड्डू उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। चला कर तिल को अच्छे से रोस्ट करेंगे। तिलों को चलाते रहेंगे लगातार, नहीं तो तिल हमारा एक साइड से जल जाएगा, कहीं से जल जाएगा, कहीं से कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ही तिल को रखें, तेज गैस पे ना रखें। हमारे तिल रोस्ट हो चुके हैं। अब जो मैंने मूंगफली के दाने रोस्ट किए थे मैं उनके छिलके उतार लूंगी। जितना छिलका उतर सके आप उन दानों के छिलके उतार लें सबके। इसी तरह आप भी छिलके उतार लें सारे मूंगफलियों के। फिर इनको दरदरा में कूट लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके मूंगफली के दानों को मैं कूट लूंगी। मिक्सर में ना पीसें इसको, मिक्सर में ज़्यादा फाइन पाउडर बन जाएगा जिससे हमारा लड्डू टेस्टी नहीं लगेगा। दरदरा हमारे लड्डुओं में मूंगफली जाएगी, उतने ही लड्डू हमारे अच्छे बनेंगे। इसी तरह आप सारे मूंगफली के दानों को थोड़ा थोड़ा कर कूट लें। हमारे मूंगफली के दाने दरदरे हो चुके हैं। हमारे तिल भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। चलिए अब हम लड्डू बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन को फिर गरम किया। उसी पैन में मैं 1 चम्मच देसी घी डालूंगी। घी को मेल्ट करके इसमें मैं 200 ग्राम के करीब गुड़ डालूंगी। आप अपने जितने तिल और आपके जितने मूंगफली के दानों के हिसाब से गुड़ लें। मेरे जितना तिल और गुड़ था उस हिसाब से मैं 200 ग्राम गुड़ लूँगी। गुड़ को मैं अच्छे से कूट के डाल रही हूँ। मेरा गुड़ बड़ा था। अगर आप पाउडर ले सकते हैं, गुड़ का पाउडर है तो आपके पास, उसको डाल देंगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसको थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लगता है। मीडियम फ्लेम करके मैं इसमें हल्का सा पानी भी ऐड करूँगी। पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी, 2 टेबल स्पून के करीब बस इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारा गुड़ जले ना और अच्छे से मेल्ट होए। हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। इसमें एक भी टुकड़ा साबुत ना रहे, क्योंकि अच्छे से हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। फिर ये हमारा गुड़ पकना शुरू होएगा। गुड़ को पकाना बहुत ही ध्यान से है, क्योंकि गुड़ पर ही हमारे लड्डुओं का मॉइस्चर डिपेंड करेगा कि हमारे गुड़ लड्डू अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। अगर हमारा गुड़ ज़्यादा पक जाएगा तो हमारे लड्डू टाइट बन जाएंगे, जो आपके दांत से भी नहीं टूटेंगे, वो लड्डू अच्छे नहीं होंगे। गुड़ को चला के पकाएंगे। गुड़ को पकने में हमारे कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। मीडियम फ्लेम पर ही गुड़ को पकाएंगे। तेज फ्लेम पर गुड़ हमारा सिर्फ जल जाएगा, पक नहीं पाएगा अच्छे से। गुड़ को चला कर पकाएंगे। अब एक कटोरी में ठंडा पानी लेकर गुड़ को हम चेक करेंगे हमारा गुड़ कितना पका है। इसी तरह आप भी एक बार अपने गुड़ को चेक करें। गुड़ हमारा अभी थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट भी हमें नहीं चाहिए। हमें इसको थोड़ा और पकाना है कि हल्का सा टाइट हो गुड़, थोड़ा लड्डू हमारे अच्छे बने, परफेक्ट बने। उसके लिए हम गुड़ को 1-2 मिनट और पकाएंगे।
1-2 मिनट और गुड़ को पकाने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसको एक बार फिर चेक करेंगे। देखिए अब हमारा गुड़ ऑलमोस्ट अच्छे से पक चुका है, जितना हमें चाहिए था। अब इसमें हम मूंगफली के दाने, अपने तिल को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एकदम से सारे ना डाल दें, कहीं गुड़ हमारा कम रह जाए। उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल के गुड़ के हिसाब से उसमें तिल ऐड करें। जितना आपका आ पाए उस गुड़ के हिसाब से तिल डालते जाएं। अगर आपको ज़्यादा गुड़ पसंद है तो आप तिल कम डालें, गुड़ ज़्यादा ही रखें। आपको कम मीठा पसंद है तो आप गुड़ कम करने के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा तिल डालें। तिल ज़्यादा रखेंगे तो लड्डू को थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, और गुड़ थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आप आराम से ही बनाएंगे तो आपके लड्डू बनते रहेंगे। उसमें गुड़ ज़्यादा की वजह से वो आराम से खट्टे होते रहेंगे। हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये बहुत गर्म होता है, इसको 1 मिनट छोड़ देंगे ऐसी गैस बंद करके। फिर एक कटोरी में पानी, ठंडा पानी रख के हाथ में लगा कर इनको जल्दी जल्दी इकट्ठा करेंगे। अगर ये ज़्यादा देर तक ठंडा हो गया तो फिर ये हमारे लड्डू इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। इसी तरह आप भी अपने लड्डू को जल्दी जल्दी बनाएं, पानी में हाथ में पानी लगा कर। थोड़ा हाथ भी जलता है तो ध्यान से बनाएं। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए। हमारे तिल गुड़ के लड्डू बन के तैयार है। इनको बनाना बहुत ही आसान है, एक बार आप भी ज़रूर बनाएं।